Assalamualaikum students, my name is Farwa Asghar, lecturer of Anatomy and Physiology from King Taz Medical College कोचा। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, उसकी स्कोप के बारे में बताया गया है और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके नाम से ही ज़ाहिर है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। यानी कि एनाटॉमी में आप क्या करते हो, बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हो, और फिजियोलॉजी में आप क्या देखते हो, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में देखते हो। यानी कि बॉडी के अगर ऑर्गन्स को हमने स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना होता है, दैन हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी की। अगर हमने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके फंक्शंस का देखना है कि वो फंक्शंस जो मतलब स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी का कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है फिजियोलॉजी। तो ये जो बुक है जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसमें हम मतलब जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं या ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है हमारे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, इसकी डेफिनेशन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी भी कह सकते हैं आप इसको, दैट आर कंसर्न विद द फॉर्म्स और फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी के फॉर्म्स के बारे में देखते हो कि मतलब उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। दैन उसके आप देखते हो कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं या वो बॉडी की जो फॉर्म है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो एनाटॉमी के बारे में हमने कहा था कि ये बॉडी की वो फॉर्म मतलब वो ये टर्म है बायो की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, और फिजियोलॉजी में हम उसकी फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो ये नहीं कि जिसमें अब बॉडी की टर्म्स के बारे में इसमें, क्योंकि जो प्रीवियस जैसे कि माइक्रोस्कोप से पहले कभी इसमें हम देखेंगे कि जब माइक्रोस्कोप नहीं थी तब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में लोगों का क्या व्यू था, तब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थी तो उसमें तब स्टडी कैसे होती थी, क्योंकि माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम लोगों ने सेल जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल्स, तब हमारे पास इसकी डिस्कवरीज वगैरह हुई थी। उससे पहले तो हम लोग सिर्फ ऑर्गन्स तक ही था, या ऑर्गन से इनेक्ट से इतनी रसाई मौजूद नहीं थी हमारे पास कि मतलब इतने ऑर्गन्स को डिटेल स्टडी किया जाए। और इसकी टर्म्स के बारे में देखेंगे, कौन सी टर्म्स, ये जो वर्ड्स हैं किस जो लैंग्वेज है उससे ड्राइव किए गए हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं, और फिर बाद में इनके कौन कौन से नेक्स्ट स्कोप्स क्या हैं और इनकी ब्रांचेस क्या हैं। क्या एनाटॉमी का डिफाइन आ जाती है, जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है जी, वो हमारे पास ब्रांच है या वो जो स्ट्रक्चर्स है या वो हमारे पास जो ब्रांच है जो क्या करती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी फंक्शंस या बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में आ जाती है। इनकी बॉडी की जो साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मॉडल है, उसके बारे में जो स्टडी होती है उसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। एंड फिजियोलॉजी में देन वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉडी की जो फॉर्म्स हैं, जो शेप हैं, उनके फंक्शंस हैं, जो कि वो जो ऑर्गन्स हैं या जो हमारे पास फॉर्म्स हैं बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनिज्म की जो रिलेशनशिप होता है, अब ये कि कोई भी जो हमारे पास कोई भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उसका हमारी बॉडी के जो उसके जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स होता है उसको भी एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। कि जैसे अब हार्ट है, हार्ट के देन चैम्बर्स होते हैं। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी ही है, ह्यूमन बॉडी के क्या हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म्स होंगे, और नेक्स्ट इसके पार्ट्स भी हैं, जैसे कि बाजू हैं, टांगे हैं, और इसके सिस्टम्स मौजूद हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके सिस्टम्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और ये सारे का सारा जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सारा मिलके क्या करते हैं, एज इट इज़ एक होल ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स तो हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इनके अब आप स्ट्रक्चर्स देखते हो तो वो एनाटॉमी में डिस्कस करते हो। अगर आप इन्हीं का ही आप देखिए फंक्शन, अब ये कि हार्ट तो है लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है। और ये मतलब बॉडी में ऑक्सीजनेशन, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या कर रहा है, डी एक्सचेंज करवा रहा होता है। डाइजेशन के लिए आप देखते हो स्टमक है जी, इसका आप क्या करते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आप एनाटॉमी देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आपने क्या करना है, इसी का फंक्शन देखना है, तो आप देखोगे कि मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, किन किन एंजाइम को कौन कौन से जो हमारे पास केमिकल्स हैं उनको रिलीज़ कर रहा है, और उनसे हम कौन कौन से जो डाइजेस्टिव मतलब एंजाइम सिक्रीशन के बाद कैसे बॉडी की जो डाइजेशन होती है, ये फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन को हम देखते हैं फिजियोलॉजी में। इट इज़ ऑफ्टन एनाटॉमी की अब डिफाइनिंग आ जाती है, इट इज़ ऑफ्टन डिफाइन एज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी करती है। एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स, और इसके जो पार्ट्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो होते हैं उनका आपस में क्या ताल्लुकात हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उन सब के बारे में भी स्टडी करती हैं। ठीक है। अब ये कौन से जो मतलब लैंग्वेज से उससे ड्राइव किया जाए, फिर इसकी डेरिवेशन किसने की है, द वर्ड जो हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी, ये जो कि ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है,
जिसमें मतलब एना एंड टॉमस 2 वर्ड्स थे जिनसे उनको ड्राइव किया गया है। एना मीन्स अप एंड टॉमस मीन कटिंग, यानी कि अप कटिंग, आप किसी भी ऑर्गन्स को कट करके उसकी जो हमारे पास टॉप व्यू आता है या उसके जो हमारे पास अप कटिंग के बाद उसका जो हमारे पास नज़र आता है, जो उसको स्टडी हम करने के लिए देखते हो, उसका जो सेक्शन हमें नज़र आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, एनाटॉमी में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कहा कि स्टमक है, स्टमक को आप इस तरह कट करते हो लॉन्गिट्यूडनल, तो आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसको कट करते हो, इस पर अब जो व्यू आएगा हमारे पास, इसको स्टडी को जब हम करेंगे इसको कट करने के बाद वो हमारे क्या होगी, एनाटॉमी में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बाय लिटरल कटिंग इट्स पार्ट्स, यानी कि बॉडी के पार्ट्स को कट करके जो उसका व्यू, इंटरनल व्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम बॉडी के ऑर्गन्स को कट करते हैं, ठीक है, वो एनाटॉमी में होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फिर डायसेक्शन आ जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल टेक्निक्स आ जाती है, कौन कौन सी डायसेक्शंस करेंगे, किन किन कौन सी डायसेक्शन मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे उन बॉडी ऑर्गन्स को आइसोलेट करने के लिए, उनकी डायसेक्शंस के लिए, ताकि उनके स्ट्रक्चर्स को और उनके कंपोनेंट्स को जो कि उन ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं अच्छे से हम क्या करें, अंडरस्टैंड कर सकें। अब जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी टर्म ही ऐसी है जिसमें आपने बॉडी के ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर्स को देखना है, फिर देन उसके फंक्शंस को देखना है। अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इसके फंक्शंस के बारे में आप करेंगे, जब आपको स्ट्रक्चर्स की ही समझ नहीं आएगी या आप स्ट्रक्चर्स के ही डिटेल व्यू नहीं ले पाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में भी नहीं आपको पता लगेगा। अब जो हमारे पास है कि बिफोर माइक्रोस्कोप इसका क्या था कि तब एनाटॉमी की जो टर्म थी या एनाटॉमी की जो ब्रांच थी वो कैसे जो थी चल रही थी, उसको कैसे अंडरस्टैंड लोग करते थे, जो साइंटिस्ट उसको कैसे लोगों को डिस्क्राइब कर पाते थे। ठीक है, तो बिफोर माइक्रोस्कोप का सीन ये था कि मतलब जो एनाटॉमी टर्म थी ये तब इस तरह इस्तेमाल होती थी कि मतलब वो बॉडी ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स जो नेक्ड आई से व्यू होते थे या नेक्ड आई से विजिबल थे, या विजिबल पार्ट्स का जो मुआयना था, विजिबल स्ट्रक्चर्स का, विजिबल जो स्ट्रक्चर्स थे उनका जो हमारे पास जो था ना मुआयना, उसको हम तब एनाटॉमी की टर्म में यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसी टर्म्स या ऐसे स्ट्रक्चर जो नेक्ड आई से विजिबल हों, जो आम आंख से जिनको देखा जा सकता था, उसको तब एनाटॉमी में हम देखते थे। ठीक है, डिस्कस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो कि विजिबल थे नेक्ड आई में, जैसे कि अब आपको नेक्ड आई से जो भी आपको व्यू कर सकते थे, जिनके अभी डिटेल स्टडी, क्योंकि तो माइक्रोस्कोप नहीं था, हम उसको इतना डिटेल स्टडी नहीं कर पाते थे, दैट्स वाई जो वो बॉडी ऑर्गन्स या वो बॉडी पार्ट्स या वो स्ट्रक्चर जो भी नेक्ड आई से व्यूएबल थे या विजिबल थे, उनको जो स्टडी करते थे तब एनाटॉमी में डिस्कशन करते थे। फिर जैसे जैसे क्या हुआ कि भी माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप थी, फिर कंपाउंड, फिर लाइट माइक्रोस्कोप का इजाद होता गया, तब लोगों ने एटम जो हमारे पास सेल थे, ऑर्गेनेलिज थी, एलिमेंट, एटम तक की रसाई पॉसिबल हो गई। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर इसकी डिटेल स्टडी होती गई, डिटेल व्यूज़ का लेते गए कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोप था उसकी वजह से हमारे पास साइंटिस्ट को भी या हमारे पास जो फिजिशियन थे उनको बहुत ज़्यादा आसानी हुई के लिए। तो फिर माइक्रोस्कोप की वजह से लोगों ने करना स्टार्ट कर दी। साइंटिस्ट को बड़ी वो टॉप व्यू करते थे जो नेक्ड आई से था, उनसे भी अब उनको डिटेल इंटरव्यू करने लगे, उनसे आहिस्ते से उनके फंक्शन के बारे में जब उनको डिटेल के ये सेक्टर ये इनकी डिटेल्स ये हैं, तो फिर देन उनको फंक्शंस के बारे में भी बताना बहुत आसान हो गया। फिर जो हमारे पास ये स्टडी आ जाती है, फिर उन्होंने सेल की स्टडी को साइटोलॉजी वगैरह, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ वगैरह, क्योंकि माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से इन सब का जो व्यू था, ये इन सब की जो स्टडी थी बहुत आसान हो गई, क्योंकि सेल तक की रसाई होगी, टिश्यूज़ तक की रसाई होगी माइक्रोस्कोप की वजह से। तो फिजिशियंस को या केमिस्ट को तो बड़ी आसानी होगी, ताकि वो बड़ी आसानी से जो ये टर्म एनाटॉमी है ना, फिजियोलॉजी है, इसको बड़ी आसानी से डिस्क्राइब कर सकें, इसकी डिटेल व्यू कर सकें, इनकी डिटेल से स्टडी कर सकें। ह्यूमन एनाटॉमी की डिफाइन आ जाती है कि ये मेडिकल की, मतलब इट इज़ द ब्रांच, या इसको मेडिकल साइंस की या ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस भी कह सकते हैं, दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। अब एनाटॉमी में हमने वैसे अभी इसमें हमने बोला था कि एनाटॉमी क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का व्यू जिसमें हम किसी भी ऑर्गन्स के या मतलब ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स का जो स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी होती है, और अगर उनके स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास फिजियोलॉजी होती है। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है ह्यूमन एनाटॉमी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मतलब बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, वो ह्यूमन के होंगे। अगर ह्यूमन के किसी स्ट्रक्चर्स का हम डिटेल व्यू करते हैं या किसी के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखते हैं तो वो क्या होगा, ह्यूमन एनाटॉमी होगा। अगर उन्हीं ह्यूमन ऑर्गन्स के हम स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि हार्ट के बारे में और स्टमक के बारे में, कि अगर दिल है तो वो दिल क्या काम कर रहा है, स्टमक है तो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसी वो क्या था, तो उसकी एग्जाम्पल को आप रिलेट कर सकते हो कि वो ह्यूमन एनाटॉमी की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसमें दिल है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ब्लड को पंप कर रहा है बॉडी की तरफ, और स्टमक क्या है, वो डाइजेशन का कर रहा है। तो ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर स्टडी करते हैं या उनके स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाएगी। ठीक है,
आई होप आपको ये टर्म एनाटमी की समझ आ गई हो कि एनाटमी होती क्या है और फिजियोलॉजी होती क्या है। एनाटमी में किसी भी स्ट्रक्चर्स के जो हम फॉर्म्स के बारे में देखते हैं, और फिजियोलॉजी में क्या करते हैं उसी ही स्ट्रक्चर्स के या क्या करते हैं फॉर्म्स के फंक्शंस के बारे में क्या करते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हो गया। देन अब हम स्टडी करेंगे कि ब्रांचेस, अब जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है इनकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस क्या करती हैं, उनके ब्रांचेस में किन किन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो पहली जो हमारे पास आ जाती है, इसमें आता है ग्रॉस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है, एंड स्कोपिक मतलब यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स में जो बड़े लार्ज ऑर्गन से, जो माइक्रोस्कोप से पहले की जो मतलब हमने जैसे डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोप से पहले भी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की टर्म इस्तेमाल होती है, तब इन टर्म्स को कैसे लिया जाता था। तो ये भी सेम उसी तरह ही, ये ब्रांच भी उसी रिलेटेड है कि अगर मतलब जब माइक्रोस्कोप नहीं थी या वो वाले ऑर्गन्स जिसको मतलब मैक्रो हों, लार्ज ऑर्गन्स हों, जिसको हमें माइक्रोस्कोप के बगैर ही स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, उनके बारे में, यानी ये वो मतलब एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गन्स के, ह्यूमन के उन ऑर्गन्स के बारे में, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारी जो नेक्ड आइज़ हैं उनसे विजिबल हों, जो हम आम आंख से जिन ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए जिन ऑर्गन्स को, जिन स्ट्रक्चर्स को आप इजीली विजिबल कर देख सकते हो, आप इजीली स्टडी कर सकते हो, उनको हम किस में डिस्कस करते हैं, ग्रॉस एनाटमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में इसको डिस्कस करते हैं हम। अब ग्रॉस एनाटमी के बाद, क्योंकि फिर हमने कहा था कि जब वो माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी से पहले की, मतलब आप कह सकते हो कि जब या वो ऑर्गन्स जिनमें माइक्रोस्कोप कि वो वाली स्टडी या वो वाली ब्रांच जिसमें माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किए बगैर ही किसी स्ट्रक्चर्स का, किसी जो हमारे पास किसी भी ऑर्गन को स्टडी कर सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक आ जाती है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके फिर हम किन किन जो हमारे पास ब्रांचेज हैं उनको, या किन किन ऑर्गन्स की किन किन डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये मतलब एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि टिश्यूज़ लेवल पे आप, सेल लेवल पे आप किसी भी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पे आप बॉडी के ऑर्गन्स का मुताला करते हो, तो वो आ जाता है हिस्टोलॉजी में। ठीक है, देन आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है जी किसी भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि एम्ब्रियो होते क्या हैं, अभी जो हमारे पास आपको पता है कि फ्यूजन ऑफ एग्स और जो हमारे पास स्पर्म होते हैं, ये इनके मिलने के मेल और फीमेल से जो मतलब आते हैं गेमेट्स के फ्यूजन से ज़्यादा जो मतलब उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास आ जाता है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की देन आ जाती है डेवलपमेंट, या उसकी जो ग्रो होती है, जो इसमें डेवलपमेंट, यानी ये गैमेट्स के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद, या जाइगोट की डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के बाद जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है वो होता है एम्ब्रियो होता है, जो अभी क्या होता है इमेच्योर फॉर्म में होता है, या अभी बर्थ से बिफोर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की जो स्टडी होती है इसमें डिटेल स्टडी के क्यों, अगर आपने एक मतलब कैसे गैमेट्स की फ्यूजन हुई, जाइगोट कैसे बना और जाइगोट में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं जो उसको एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थी, या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए उन्होंने हेल्प आउट किया है। तो ये क्या होता है जी, ब्रांच है मतलब एनाटमी की, जो क्या करती है, डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो का मुताला करवाती है और हमें डिटेल स्टडी प्रोवाइड करती है कि किस तरह एक जाइगोट से लेके एम्ब्रियो बनने तक कौन कौन सी चेंजेस आई हैं और कौन कौन सी स्टेप्स थे, ये कौन कौन सी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है। और थर्ड फिर हमारे पास आ जाती है फोर्थ वाली जो हमारे पास ब्रांच है, वो है रीजनल एनाटमी। अगर अब हम होल ऑफ द बॉडी को स्टडी कर रहे थे, जैसे कि प्लांट की होल बॉडी हो सकती है, ह्यूमन की होल बॉडी हो सकती है, अगर होल को स्टडी करते वो तो एनाटमी थी। अगर हमें होल बॉडी के अलावा किसी स्पेसिफिक पार्ट की, जैसे कि हमें उसकी अपर मतलब रीजन है उसकी स्टडी करनी है, लोअर रीजन की करनी है, ठीक है, उसकी किसी ख़ास ऑर्गन की स्टडी करनी है या किसी खास बॉडी पार्ट की स्टडी करनी है, अगर हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं होल बॉडी से, एक्सेप्ट कि अभी हमने पहले अगर इसको जनरल करते हैं पूरी की बॉडी का, तो वो तो जनरल एनाटमी तो हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफाई कर देते हो किसी ऑर्गन से रिलेट करके, किसी बॉडी पार्ट्स के रिलेट करके कि अभी हमने इसमें जो स्टडी करना है, ये जी हमने इसको इसके आर्म्स के बारे में, बाजुओं के बारे में डिस्कस करना है, इसके हमने टांगों के बारे में डिस्कस करना है, उसकी एनाटमी हमने चेक करनी, तो वो यानी एक खास रीजन को हम स्पेसिफाई कर देते हैं बॉडी के कि हमने पूरी बॉडी की जो एनाटमी उसको स्टडी नहीं करना है, इस खास रीजन की जो हम हैं उसको डिस्कस करते हैं जिसमें, तो वो हो जाती है रीजनल एनाटमी। ठीक है, रीजनल एनाटमी क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, यानी आप किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को कर देते हो, स्पेसिफाई कर देते कि हमने उसकी एनाटमी जब डिस्कस करनी है तो उसको हम करते हैं रीजनल एनाटमी में। यानी ये जो हमारे पास एनाटमी की ब्रांच है, इसमें किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड या बॉडी के रीजन के मुतालिक जो हमें स्टडी करते हैं। देन आ जाता है सिस्टमिक जो हमारे पास एनाटमी।
तो प्रीवियस वाले में जैसे कि था उसमें किसी खास रीजन के मुतालिक था, जिसके उसका नाम से रीजनल एनाटमी था कि उसकी किसी बॉडी के किसी खास रीजन के बारे में। अब सिस्टमिक एनाटमी उसके बॉडी नाम से ही जैसे कि वो हमें बता रहा है कि किसी भी सिस्टम्स के बारे में। अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी है डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे के सारे सिस्टम मिलके पूरी ऑर्गन्स को या बॉडी के ऑर्गन्स को या पूरी बॉडी के जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चल रहे मतलब क्या कर रहे थे, काम कर रहे होते हैं। तो सिस्टमिक जो हमारे पास आ जाती है एनाटमी इसके नाम से ही कि किसी खास सिस्टम के बारे में या बॉडी के सिस्टम्स के बारे में इसमें उनके जो हमारे पास एनाटमी उसको डिस्कस करते हैं। तो यानी कि जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है जी, हार्ट है, ब्लड है, वेसल्स है। अब वो कैसे पंप कर रहा है, किन किन वेसल्स में जा रहा है, दिल से अगर दिल की तरफ आ रही हैं तो वो कौन सी आर्टरीज लेके आई, वेन्स आ रही हैं, अगर दिल से लेके जा रही हैं तो कौन सी आर्टरीज लेके जा रही हैं। इन सब के बारे में जो डिस्कस होता है वो क्या होती है, सिस्टमिक आर्टरीज। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, अब इसकी जो डिफाइन है वो देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, यानी किसी भी बॉडी के सिस्टम के बारे में। यानी इसके अभी एग्जाम्पल में लिख भी सकते हो आप, ई.जी. इसमें CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी आ सकता है, ठीक है, CVS, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ सकता है, DS, ठीक है। इसके शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। यानी कि ये सिस्टम्स हैं। अगर इसमें से किसी खास सिस्टम के बारे में आप डिस्कस करते हो, उसकी स्टडी, उसकी एनाटमी को आप डिस्कस करते हो, तो हम क्या करते हैं, तो कौन सी ब्रांच होगी, वो सिस्टमिक एनाटमी आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाती है इसकी जो आ जाती है ब्रांच नंबर 6 है हमारे पास, वो हमारे पास है साइटोलॉजी। यानी कि नाम से ही है, जैसे प्रीवियस भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद हमने डीप स्टडी की, जिससे टिश्यूज़ और सेल तक की वो पहुँच गया था। तो टिश्यू पे हिस्टोलॉजी था और सेल वाली की जो सेल जिसमें स्टडी किया जाता है वो साइटोलॉजी था। तो ये क्या, इसमें सेल लेवल पे आप बॉडी के यानी कि जो आपने एनाटमी का डिस्कशन करना है या उसको एनाटमी को डिस्कस करना है वो कौन से लेवल पे होगी, सेल लेवल पे आप उसको स्टडी करेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सेल ऑफ इट्स कंपोनेंट। यानी कि सेल के लेवल पे आप आके जब उसके सेल लेवल पे आप उसके बॉडी की एनाटमी को डिस्कस करते हो कि मतलब कौन से सेल हैं बॉडी के, कौन से ऑर्गन्स को बना रहे हैं। जैसे कार्डिक वैस्कुलर सिस्टम में कार्डिक मसल्स होते हैं या ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास नर्वस सिस्टम्स में जैसे वो नर्व सेल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से सेल्स जो हैं वो कौन कौन से बॉडी के सिस्टम को या कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स को वो बना रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा जाता है और उसके सेल के मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जाता है और उसके कंपोनेंट्स में देखा है। तो यानी सेल में आ जाती है बहुत सी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म आ जाता है, क्रोमोसोम होते हैं, DNA होता है, उसका अपना न्यूक्लियस होता है। तो इन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। वो सब कौन सी ब्रांच होगी, साइटोलॉजी। देन 7 हमारे पास आ जाती है, जो ब्रांच नंबर 7 है हमारे पास वो है अप्लाइड एनाटमी। अब आप जितनी भी पीछे पढ़ी इसमें आपने रीजनल पढ़ी है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, हिस्टोलॉजी पढ़ी, सिस्टमिक पढ़ी और साइटोलॉजी पढ़ी। उन अगर आप करते हो फिर उनको अगर आप अपनी अप्लाइड की यानी एनाटमी को हमने डिस्कशन करने के बाद आपने अप्लाई किया कि अगर इसको मैंने स्टडी करना है, उस फॉर्म में स्टडी करना है, तो उसको अप्लाई करते हो। ये वाली जो ब्रांच है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म करते हो, किसी क्लिनिक में आप उसको परफॉर्म करते हो, किसी जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए आप यूज़ करते हो, तो वो होती है अप्लाइड एनाटमी। यानी आपने क्या किया है जी, उस ब्रांच को आपने अप्लाई किया है या उस टेक्निक को आपने अप्लाई किया है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। यानी आप क्या करें, बीमारियों को पता लगाने के लिए भी इस ब्रांच को स्टडी करते हैं कि कौन सी अगर बीमारी है तो उसमें कौन कौन सी जो सिम्टम्स शो होंगी, तो आपको कौन सी उसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी जिससे हमें पता लगेगा कि उसमें ये डिजीज़ है या नहीं है, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाती है क्रॉस सेक्शन एनाटमी। क्रॉस सेक्शनल एनाटमी में हम देखेंगे कि अगर आपने कोई बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हो। तो यानी कि अगर मैंने वो लास्ट पे एक डायग्राम भी बनाई थी कि ये स्टमक है, तो ये स्टमक आप इसको ये करते हो तो ये उसका क्या जी क्रॉस सेक्शनल व्यू आ जाएगा। यानी ये वाला टॉप व्यू जो होता है, यानी उसको कट करते हो, कट करके उसका जो क्रॉस सेक्शन बना लेते हो, उसको आप जो स्टडी करते हो वो हमारे पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी होती है। यानी आपने पूरा ऑर्गन नहीं देखना, पूरा सिस्टम नहीं देखना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखना, आपने उसको सेगमेंट्स में उसको मतलब सेक्शंस में डिवाइड करके उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप वो जो किडनीज़ की आ जाती है, यानी कि ये हमारे पास एक किडनी का स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। आप इसका जब क्या करते हो, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लेते हो तो क्या होता है जी, ये जो व्यू होता है ये वाला, ठीक है,
ये वाला। तो इसमें क्या होता है जी, ये पिरामिड्स मौजूद होते हैं, लूप ऑफ एनले, मतलब ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सी फ्रंट और एफरंट ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। तो ये क्या है, जो इसका क्रॉस सेक्शन किया है, यानी कि में किडनी थी, मतलब किडनी शेप थी, उसका आपने क्रॉस सेक्शन व्यू लिया। क्रॉस सेक्शन करने के बाद आपने उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स थे उसको स्टडी करने के लिए आपने किया, यानी आपने एज ए होल किडनी को स्टडी नहीं किया, आपने उसका सेक्शन किया, या उसका एक सेगमेंट ले लेते हो, उस सेगमेंट को देन स्टडी करते हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, ठीक है। इसकी स्टडी देखते हैं हम। डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की क्रॉस सेक्शन व्यू देखती हैं, यानी आप एक ह्यूमन बॉडी है उसका टॉप व्यू देखती है, उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं, ठीक है। तो उसको सेक्शन में जब आप डिवाइड कर लेते हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी।